आज हम 10वें अध्याय का शेष भाग देखेंगे। 10वें अध्याय के 2 वीडियो बच्चों आपके पास चले गए, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शुरू करते हैं शेष भाग 10वें अध्याय का। जो सबसे वत्सलता भरी मूर्ति है वह है स्वयं हमारी माँ। श्रुति कहती है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। पैदा होते ही बच्चे को माँ के सिवा और कौन दिखाई देता है। वत्सलता के रूप में वह परमेश्वर की मूर्ति ही तो वहाँ खड़ी है। उस माता की व्याधि को हम बढ़ा लें और वंदे मातरम कहकर राष्ट्र माता की ओर, फिर अखिल भूमाता पृथ्वी की हम पूजा करें। माता की पूजा से मोक्ष मिलना असंभव नहीं है। माता की पूजा क्या है? मानो वत्सलता से खड़े परमेश्वर की ही पूजा है। माँ तो एक निमित्त मात्र है, परमेश्वर उसमें अपनी वत्सलता उड़ेल कर उसे नचाता है। माँ पहला स्थूल अक्षर है, उसमें ईश्वर देखना सीखें, फिर पिता गुरु उनमें भी देखें। इसी तरह यदि छोटे बालकों में भी हम परमात्मा को देख सकें तो कितना मजा आ जाए। ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये सब छोटे बालक ही तो थे। संत ज्ञानेश्वर 16 साल के, ज्ञानदेव का भी यही हाल था। सबके सब बालक, परंतु उनमें परमेश्वर जितने शुद्ध रूप से प्रकट हुआ है उतना कहीं अन्यंत्र नहीं। ईसा मसीह बच्चों को बहुत प्यार करते थे। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछा, आप हमेशा ईश्वर राज्य का जिक्र करते हैं, इस ईश्वर के राज्य में जा कौन सकेगा? पास ही एक बच्चा बैठा था। ईसा ने उसे मेज पर खड़ा करके कहा, जो इस बच्चे की तरह होंगे वो वहाँ जा सकेंगे। ईसा का कहना पूर्णतः सत्य था। रामदास स्वामी रामदास जी, जो हमारे वीर शिवाजी के गुरु थे, समर्थ रामदास जिनका नाम पड़ा, एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे। बच्चों के साथ समर्थ खेल रहे हैं यह देखकर कुछ बड़े बूढ़ों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक ने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? समर्थ ने जवाब दिया, बये पोरते थोर हउन गेले, बये थोरते चोर हउन ठेले। आयु में जो छोटे थे वो अब बड़े हो गए, और जो आयु में बड़े हो गए वो अब चोर हो गए। उम्र बढ़ती है तो सींग फूटते हैं, फिर परमेश्वर का स्मरण कहाँ। छोटे बच्चों के मन पर कोई लेप नहीं रहता, उनकी बुद्धि निर्मल होती है। बच्चों को हम सिखाते हैं कि झूठ मत बोलो। वह पूछता है झूठ किसे कहते हैं, तब उसे हम सिद्धांत बताते हैं। बात जैसी हो वैसी ही कहनी चाहिए। बच्चा उलझन में पड़ जाता है, क्या बात जैसी हो वैसा कहने का अलावा भी कोई तरीका है? और जैसा नहीं है वैसा हम कहें कैसे? बच्चों को बड़ा आश्चर्य होता है। बच्चे क्या हैं? विशुद्ध परमात्मा की मूर्ति हैं। पहले हम मानव की सौम्यतम और पावन मूर्तियों में परमात्मा का दर्शन करना सीखें। उसी तरह इस सृष्टि में भी जो विशाल और मनोहर रूप हैं उसमें पहले हम दर्शन करें। उषा को ही ले लो, उषा काल को ही ले लो। उस उषा देवी के उषा काल को ही ले लो, सूर्योदय से पहले की वह दिव्य प्रभा। उस उषा देवी के गान गाते हुए मग्न होकर ऋषि नाचने लगते हैं। हे उषे, तू परमेश्वर का संदेश लाने वाली दिव्य दूतिका है। तू हिमकणों से नहाकर आई है, तू अमृतत्व की पताका है। ऐसे भव्य हृदयंगम वर्णन उषा के ऋषियों ने किए हैं। वैदिक ऋषि कहते हैं तू परमेश्वर की संदेश वाहिका है। न समझ में आए तो फिर मुझे परमेश्वर का ज्ञान कौन कराएगा? सुबह उषा काल में जगकर हमें इस कान में लेने का अभ्यास करें तो बहुत ही आनंद आएगा। इसी तरह हम सूर्य को देखें, उसके दर्शन मानो परमात्मा के ही दर्शन है। वह उषा काल और प्रभात के साथ मिलकर नाना प्रकार के रंग बिरंगे चित्र आकाश में खींचता है। सूर्य प्रभु का संदेश लेकर खिड़कियों और रोशनदानों से आकर हमें जगाता है। साथ में लाता है पक्षियों की चहचहाहट, बगलों तोतों की पंक्तियाँ, मंदिरों की घंटियाँ, अजान का स्वर। अतः सूर्य समस्त स्थावर जंगम का आत्मा है, चराचर का आधार है। ऋषि ने उसे मित्र नाम दिया है। मित्रो जनानम यातयति बुवाब्रो, मित्रोदाधार पृथ्वी विमुतम धाम। यह मित्र लोगों को पुकारता है, उन्हें काम धाम में लगाता है। वह स्वर्ग और पृथ्वी को धारण किए हुए है। सचमुच ही वह सूर्य जीवन का आधार है। उसमें परमात्मा के दर्शन करना हम सीखें। उस माँ गंगा को परमात्मा ही समझो।
सूर्य, नदियाँ, धू धू करके सागर, हिलोरा मारता हुआ सागर, विशाल सागर, ये सब परमेश्वर की मूर्तियाँ हैं। और यह पवन कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, कुछ पता नहीं। यह भगवान का दूत ही तो है। यह पवित्र हवा हमारे तन मन को छूती है, हमें जागृत करती है। यह शीतल मंद सुगंध पवन हमारे कानों में प्रतिपल ईश्वर का संदेश लेकर आती है। यह सिर्फ हवा नहीं, प्राणवायु है। और हमारे घर आंगन के वह मवेशी, वह गौ माता कितनी वत्सल, कितनी ममतामयी, कितनी प्रेम से परिपूर्ण है, जो हमें जीवन दायक दूध प्रदान करती है। वाशरा एवं धैनवा स्यंद माता, वत्सल गाय के रूप में भगवान दरवाजे पर खड़ा हुआ है। और वह घोड़ा भी कितना ईमानदार, कितना वफादार। घोड़े के बारे में हम जानते हैं, चेतक के बारे में हम जानते हैं, रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े के बारे में हम जानते हैं। तो ये क्या है? ईश्वर की थोड़ी और बड़ी मूर्तियाँ हैं। वो तुम्हारे लिए, घोड़ा को पालोगे वो तुम्हारे लिए जान दे देगा। और फिर वह सिंह, उसकी आवाज़ कितनी गंभीर और उम्दा होती है। सिंह उसकी कितनी उम्दा होती है। मंदिरों के गर्भगृहों के में जैसी आवाज़ गूंजती है, वैसी गंभीर उसके हृदय गर्भ की वह ध्वनि है। और सिंह की वह धीरो दात भव्य निर्भय मुद्रा, उसका वह शाही ढंग और शाही वैभव सचमुच ही ऐसा मालूम होता है मानो सिंह परमेश्वर की साक्षात पावन विभूति है। बचपन में हमने एंड्रोक्लीज और सिंह की कहानी पढ़ी थी। कितनी बढ़िया कहानी है। पर वह भूखा प्यासा सिंह एंड्रोक्लेज के पहले उपकार को स्मरण करके उसका मित्र बन जाता है और उसका पैर चाटने लगता है। यह क्या है? एंड्रोक्लीज ने सिंह में रहने वाले परमेश्वर का दर्शन कर लिया था। ऐसे कितने ही उदाहरण हैं। रामायण का भी सारा सा इस प्रकार की रमणीय कल्पना में ही है।